नमस्कार। भारत की जो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके बीच में कुछ ऐसे रास्ते छिपे हैं जो सिर्फ पहाड़ों को ही नहीं काटते, बल्कि ये तो हमारी संस्कृति, हमारे व्यापार और हमारे इतिहास को भी आपस में जोड़ते हैं। तो चलिए, आज हम भारत के इन्हीं जरूरी दर्रों की एक यात्रा पर चलते हैं। ये वो रास्ते हैं जो हमारे देश के व्यापार, रक्षा और परिवहन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दर्रा होता क्या है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये पहाड़ों और पर्वतीय इलाकों में आने जाने का एक कुदरती रास्ता है। मतलब पहाड़ों ने खुद ही अपने बीच से गुजरने के लिए जो जगह बनाई है, बस वही दर्रा कहलाता है। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है विशाल हिमालय से। ये वो जगह है जहां दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और सामरिक तौर पर सबसे अहम दर्रे मौजूद हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये तो उत्तर भारत की जीवन रेखाएं हैं। तो चलिए हिमालय के कुछ बहुत ही जरूरी कनेक्शंस देखते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है काराकोरम। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सोचिए, ये लद्दाख को सीधा चीन से जोड़ता है, इसलिए इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। इसके बाद आते हैं जोजिला और बनिहाल पर। जोजिला दर्रा खूबसूरत कश्मीर घाटी को लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान से जोड़ता है, और वहीं बनिहाल दर्रा जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है। आपको पता है, मशहूर जवाहर सुरंग इसी बनिहाल दर्रे में बनी है, जो कश्मीर घाटी को पूरे साल बाकी भारत से जोड़े रखती है। अब जरा हिमाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं। यहाँ है मशहूर रोहतांग दर्रा, जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। और हाँ, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल्स में से एक अटल टनल यहीं पर है, जो इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। हिमाचल में ही एक और दर्रा है शिपकिला। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, और एक खास बात यह है कि सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में दाखिल होती है। और आखिर में बात करते हैं सिक्किम के नाथुला दर्रे की। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये तो भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराने व्यापार और संस्कृति का प्रतीक है। 1962 की लड़ाई के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर 2006 में व्यापार के लिए इसे दोबारा खोल दिया गया। हिमालय की बर्फीली चोटियों से उतरकर अब हमारी यात्रा हमें दक्षिण भारत की ओर ले जाती है, प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों तक। ये दर्रे पश्चिमी घाट और अरावली जैसी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से अपना रास्ता बनाते हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम में महाराष्ट्र से। यहाँ थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से। आप कह सकते हैं कि ये दोनों दर्रे मुंबई की आर्थिक लाइफलाइन है। इनके बिना व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलते हैं, केरल में। यहाँ है पालघाट दर्रा। ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, जो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच से केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि दो अलग अलग संस्कृतियों को मिलाने वाला एक संगम भी है। और हाँ, हम दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ भी पीपली घाट जैसा एक जरूरी दर्रा है, जो सदियों से इस इलाके में आने जाने का एक अहम जरिया बना हुआ है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये दर्रे कहाँ कहाँ हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर इतने मायने क्यों रखते हैं। इन रास्तों का असली महत्व क्या है, चलिए समझते हैं। ये स्लाइड उसी क्यों का जवाब देती है। देखिए, ये दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं हैं, बल्कि हमारे देश की तरक्की के चार बड़े स्तंभ हैं: व्यापार, रक्षा, पर्यटन और कनेक्टिविटी। जरा सोचिए, पुराने जमाने के सिल्क रूट की तरह ये आज भी व्यापार के गलियारे हैं। सीमा पर हमारी सेना की तेज मूवमेंट इन्हीं रास्तों पर निर्भर करती है। और तो और, लिपुलेख दर्रे से होकर होने वाली कैलाश मानसरोवर जैसी पवित्र तीर्थयात्राएं भी इन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये दर्रे दूर दराज के इलाकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ते हैं और भारत की अलग अलग विविधताओं को एक धागे में पिरोने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण की हरी भरी पहाड़ियों तक ये जो कुदरती रास्ते हैं, ये हमारे देश के लिए बेहद जरूरी हैं और इसकी तरक्की में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है कि जिस तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और जलवायु बदल रही है, उसमें इन सदियों पुराने रास्तों का भविष्य क्या होगा? क्या ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, या फिर इनकी जगह कोई नई तकनीक ले लेगी? सोचने वाली बात है ना?